गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन, जनन। और जनन में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है अनिषेचक जनन, पार्थेनोजेनेसिस। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि लैंगिक और अलैंगिक में क्या अंतर है। अलैंगिक में हमने ये बताया था कि कुछ ऐसे जीव हैं इनमें बिना निषेचन के उनमें जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, लेकिन वे बिना निषेचन के जनन करते। और इस प्रकार के जनन को, इस प्रकार के अलैंगिक जनन क्रिया को हम कहते हैं अनिषेचक जनन। मतलब जनन कोशिका का निर्माण हो रहा है और वे बिना निषेचन के जनन करते। तो आज इस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। ये टॉपिक जो है ये आप लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप लोग के बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट एग्जाम में भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। जो टॉपिक होगा वो होगा पार्थेनोजेनेसिस, मतलब अनिषेचक जनन। पार्थेनोजेनेसिस अनिषेचक या अनिषेक जनन। अनिषेचक जनन या अनिषेक जनन, इसको दो दो चीजें ये पूछ सकता है। अनिषेचक जनन क्या है या अनिषेक जनन क्या है, दोनों एक ही चीज है। इंग्लिश में इसको कहते हैं पार्थेनोजन। इसके बारे में जो पहला चीज है वो है कि यह एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। यह एक अलैंगिक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। पहला चीज तो ये हो गया, ये एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। दूसरा चीज के बारे में क्या कहा जा सकता है कि जीवों के शरीर में युग्मक का निर्माण होता है, मतलब जनन कोशिकाएं बन रही हैं, लेकिन बिना निषेचन के वे जनन करते हैं। जीवों के शरीर में जनन कोशिका जनन कोशिका का निर्माण होता है, लेकिन वे बिना निषेचन के बिना निषेचन के जनन करते हैं। जनन करते, ये चीज ध्यान रखिए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जीवों के शरीर में जनन कोशिका बन रही है, मतलब युग्मक बन रहा है, लेकिन उनके वो बिना निषेचन के ही बच्चे पैदा करते हैं। यानी जो अंडे जो होते हैं वो बिना निषेचन के वो एक बच्चे के रूप में वो चेंज हो जाते हैं और बिना निषेचन के ही वो बच्चे को जन्म देते हैं। तो ये इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अनिषेचक जनन या पार्थेनोजेनेसिस। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि मान लेते हैं कि जीवों के शरीर में जो जनन कोशिकाएं बनेंगी उससे जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो क्या मेल होंगे या फीमेल होंगे, मेल होंगी, या मेल या फीमेल में से कोई हो सकता है। ठीक है, क्या होगा, क्या वो मेल पैदा होंगे या फीमेल पैदा होंगी, या मेल या फीमेल में से कोई भी हो सकता है। तो इस आधार पर अनिषेचक जनन को हम 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, के बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनिषेचक जनन के प्रकार। अनिषेचक जनन के प्रकार। अनिषेचक जनन के प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला चीज होता है यानी पार्थेन टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। देखिए 3 तरह के होते हैं। पहला है आर्हिनोटॉकी। आर्हिनोटॉकी
आर्हिनोटॉकी। अब देखिए आर्हिनोटॉकी में क्या होता है, इसमें जो जनन कोश क्या होती है, बिना निषेचन के तो पैदा होंगे जीव, लेकिन वो जो बच्चे पैदा होंगे वो मेल होंगे, ठीक है। यानी इसमें नर का जन्म होता है, इसमें नर का जन्म होता है। जैसे आप हनी बी में देखिए, मधुमक्खी में, जैसे आप लिख सकते हैं मधुमक्खी, जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी में क्या होता है, इसमें नर पैदा होता है, ठीक है। और नर जिसमें पैदा होता है उस प्रकार के अनिषेचक जन्म कहते हैं आर्हिनोटॉकी। दूसरा होता है हेलिटॉकी। हेलिटॉकी, हेलिटॉकी। अब देखिए थैलीटॉकी में क्या होता है, इसमें मादा पैदा होती है, इसमें मादा का जन्म होता है। कुछ छिपकलियां हैं जिसमें अनिषेचक जनन होता है, जैसे कुछ छिपकलियां, छिपकलियां हैं जिसमें क्या होता है, तुम्हें वो मादा पैदा करती है बिना निषेचन के। अब तीसरा चीज हो जाता है एम्फीटॉकी। एम्फीटॉकी, एम्फीटॉकी, एम्फीटॉकी में क्या होता है, मेल या फीमेल कोई भी पैदा हो सकता है, पैदा हो सकता है। ये इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है, मतलब वहां वातावरण पर निर्भर करता है कि वो मेल पैदा होगा या फीमेल पैदा होगी। अब जैसे इसमें है प्लांट लाइस, मतलब पादप जू, पादप जू, पादप जू जो होते हैं वो क्या करती हैं कि वो इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है, वातावरण पर निर्भर करता है, वो मेल भी पैदा कर सकते हैं या फीमेल भी पैदा कर सकते हैं। इसका कोई जरूरी नहीं है कि मेल ही पैदा करेगा, फीमेल ही पैदा। इसमें जरूरी है कि इसमें मेल ही पैदा होगा, यानी आर्हिनोटॉकी में मेल ही पैदा होगा, नर ही पैदा होगा, जबकि थैलीटॉकी में मादा ही पैदा होंगी, जबकि एम्फीटॉकी में मेल या फीमेल में से कोई भी पैदा हो सकता है। ये इन्वायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है। तीनों का उदाहरण है, जैसे मधुमक्खी है, इसमें नर पैदा होता है, कुछ छिपकलियां हैं जिसमें मादा पैदा होती हैं, और प्लांट लाइस है, पादप जू है, जिसमें नर या मादा में से कोई भी पैदा हो सकता है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे कि अनिषेचक जनन में, जैसे मान लेते हैं मधुमक्खी है, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मधुमक्खी है, तो आखिर में मधुमक्खी कैसे बिना निषेचन के बच्चे पैदा करती है। जैसे कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि मधुमक्खी में जो लैंगिक जनन होता है, मतलब निषेचन के द्वारा जनन होता है, और मधुमक्खी में बिना निषेचन के भी जनन होता है, दोनों तरह से जनन क्रिया होती हैं। तो ये कैसे होता है हम लोग जानेंगे कि आखिर में मधुमक्खी बिना निषेचन कैसे बच्चे पैदा करती है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए मधुमक्खी, देख मधुमक्खी, मधुमक्खी में क्या स्थिति है, ये तीन तरह की होती है मधुमक्खी, तीन तरह की। पहला है क्वीन, क्वीन ये फीमेल होती है। दूसरा है वर्कर, ये मेल हो, ये भी फीमेल होती है। और तीसरा जो है वो है ड्रोन, ये मेल होता है, ठीक है। क्वीन जो होती हैं वो फीमेल होती हैं, वर्कर जो है वो फीमेल है, और ड्रोन जो है वो मेल है, ठीक है। मान लेते हैं कोई मधुमक्खी का घर है, उस घर में ये तीनों लोग रह रहे हैं, ठीक है। क्वीन रह रही है, एक घर में एक ही क्वीन, बाकी वर्कर और ड्रोन रहेंगे। अब देखिए क्वीन क्या है, ये फर्टाइल है,
फर्टाइल का मतलब इसका काम है बच्चे पैदा करना, बच्चे पैदा करना, इसका कार्य है बच्चे पैदा करना। इसका कोई काम नहीं है, बस यही काम है बच्चे पैदा करना। जो वर्कर है वो अस्टेराइल है, अस्टेराइल है, यानी ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, किसी स्थिति में बच्चे पैदा नहीं करेगी, अस्टेराइल है। यानी बच्चे पैदा नहीं कर सकती तो क्या करती है, घर के सारे काम जैसे भोजन की व्यवस्था करना, घर की सुरक्षा करना, भोजन की व्यवस्था, व्यवस्था, घर की सुरक्षा, ये सब काम किसका है, वर्कर का है। घर की सुरक्षा करेंगी, भोजन की व्यवस्था करेंगी, ये सब काम, यानी ये बच्चे पैदा नहीं करेंगी, ये छोड़कर सब काम करती है। ये जो है ये मेल है, ये बच्चे पैदा करने में हेल्प करेगा। बच्चे पैदा करने में मदद करता है, ध्यान रखिएगा। ड्रोन जो है वो बच्चे पैदा करने में मदद करता है, ये मेल है, ठीक है। अब देखते हैं यहां क्या स्थिति रहती है। मान लेते हैं कोई मधुमक्खी का घर है, ठीक है, मान लीजिए। मान लीजिए ये मधुमक्खी का घर है, और इस मधुमक्खी के घर में ये रह रहे हैं तीनों, यानी ड्रोन रह रहे हैं मेल में, और वर्कर और क्वीन रह रही है फीमेल में, ठीक है। कोई भी जीव हो, कोई भी जीव, वो एक उम्र में ही बच्चे पैदा करता है, ठीक है, क्योंकि कोई पैदा होते थोड़े बच्चे पैदा करेगा, एक उम्र में बच्चे पैदा करेगा। जिस अवस्था में, जिस अवस्था को कहते हैं प्रजनन अवस्था, तो प्रजनन अवस्था में से पहले की जो अवस्था होती है उसको किशोरावस्था कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक जीवों में ऐसी स्थिति होती है कि एक समय में जनन कोशिकाएं बनने लगती है। कोई बच्चा जन्म लिया, मान लेते हैं कोई आज बच्चा जन्म लिया, जनन कोशिका थोड़े बनेगी, और वो बच्चा जब बड़ा होगा, एक उम्र में जाएगा, तब उसमें जनन कोशिका बनेगी। वैसे ही मधुमक्खी में भी होता है, तीन एक उम्र में जाने के बाद में जनन कोशिकाएं बनने लगती है। जैसे ही क्वीन में जनन कोशिकाएं बनेंगी, जैसे ही क्वीन में जनन कोशिकाएं बनेंगी, कि क्या होगा, ये क्वीन घर से बाहर निकलेगी। ये मान लेते हैं ये क्वीन है, ये घर से बाहर निकली, इसमें जनन कोशिकाएं बन रही हैं, इसमें जनन कोशिकाएं बन रही हैं। मान लेते हैं ये क्वीन है और इसमें जनन कोशिकाएं इसमें बन रही हैं, यहाँ जनन, ठीक है, ये जनन कोशिका बन रही है। ये क्वीन बाहर निकलेगी कब, जब इसमें जनन कोशिका बनने लगेगी, और बनने के बाद ये उड़ करके बाहर आकर के यहाँ चलिए। जब यहाँ आई, देखिए इस फ्लाइट को, क्वीन के इस फ्लाइट को कहते हैं निप्चुअल फ्लाइट, तो कहते हैं निप्चुअल फ्लाइट, ध्यान रखिएगा। इसको कहते हैं, इसमें जनन कोशिका बन रही है, और इस फ्लाइट को कहते हैं निप्चुअल फ्लाइट, ठीक है, नेप्चुअल फ्लाइट, फ्लाइट। नेप्चुअल फ्लाइट की, यानी ये क्वीन यहां से निकल करके ये बाहर आई और नेप्चुअल फ्लाइट की। अब देखिए इसके पीछे इस घर में रहने वाले सारे ड्रोन, क्योंकि क्वीन तो एक उड़े है, क्वीन निकल गई, अब इसमें बचा कौन, ड्रोन बचे और वर्कर बचे। वर्कर का काम क्या है, घर की सुरक्षा करना, घर पे भोजन की व्यवस्था करना, ये सब काम है। तो ड्रोन क्या करते हैं, ये सारे ड्रोन इसके पीछे निकल जाते हैं, सारे ड्रोन इसके पीछे निकल जाएंगे, सारे ड्रोन के पीछे निकल जाए, घर के जितने ड्रोन होंगे सब इसके पीछे निकल जाएंगे। अब सारे ड्रोन निकल गए, तो मान लेते हैं कि इस क्वीन का जो मीटिंग होगा वो एक ही मेल से होगा, क्वीन का जो मीटिंग होगा वो एक ही मेल से होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो है
ये जो है ये वो मेल है जिससे उसकी मीटिंग हुई, ठीक है। ये मेल है, यानी ये ड्रोन है, ये ड्रोन है, और ये ड्रोन से इसकी मीटिंग हुई। जब मीटिंग हुई तो इसमें गैमेट ट्रांसफर हो गया, यहां पर गैमेट ट्रांसफर हो गया, ध्यान रखिएगा, गैमेट ट्रांसफर हो गया। अब ट्रांसफर होने के बाद ये क्वीन फिर वापस आएगी अपने घर में, ठीक है। जब ध्यान रखिए, जब कोई क्वीन मधुमक्खी अपने किशोरावस्था में, अपने प्यूबर्टी में जाएगी, क्या होगी कि ये इसमें जनन कोशिका बन रही है, ये उड़ करके बाहर निकलेगी। इसको कहते हैं नेप्चुअल फ्लाइट। इस नेप्चुअल फ्लाइट में इस घर के सारे ड्रोन बाहर निकल जाएंगे, इस जो क्वीन है उसके पीछे बाहर निकल जाएंगे। जब ये बाहर निकलेंगे तो क्या होगी कि इसमें एक के साथ, एक ड्रोन के साथ मीटिंग हुआ, बाकी सारे ड्रोन बेचारे ऐसे ही रहे। अब वो सब, ये क्वीन आ जाएगी घर में, सारे ड्रोन इसके पीछे आएंगे, लेकिन वर्कर एक भी ड्रोन को इस घर में इंटर नहीं करने दे, ठीक है। भाई इसको तो खुशी है, ये बाप बनेगा, ये सबको दुख है, ये बेचारे ऐसे ही आ रहे हैं इस घर में, लेकिन घर में एंट्री नहीं मिल रहा है। ये सारे तो ये पिताजी बनेंगे ना, ये हो चाहे ये सब बाहर ही भूखे मर जाएंगे, इनकी कहानी खत्म। क्वीन अंदर चली गई, इसका स्वागत किसने किया? वर्कर लोगों ने। कितने वर्कर थी, सबने स्वागत किया, भाई ये बच्चे पैदा करेगी। अब ये क्या करती है, यहां देखिए, ये है मेल गैमेट्स, ये है मेल गैमेट्स, गैमेट्स यानी नर युग्मक जो ये ड्रोन से गया है, और ये क्या है, ये है फीमेल मेल गैमेट, गैमेट्स। ये है मेल गैमेट्स, ये है फीमेल गैमेट्स, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक। अब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेंगे तो निषेचन होगा, और निषेचन से जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट के पश्चात जो बच्चे पैदा होंगे, तो संतान उत्पन्न होंगे। तो संतान होगा क्या, वो संतान वर्कर होगी, वर्कर या क्वीन, ये दो पैदा हो गए, वर्कर या क्वीन पैदा होंगे। यानी निषेचन के पश्चात जो पैदा होंगे वो वर्कर या क्वीन पैदा होंगे। अब देखिए ऐसी स्थिति होगी तो ये तो है आपको लैंगिक जनन सामान्य स्थिति में, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलकर के निषेचन कर रहे हैं। निषेचन के बाद संतान पैदा कर रहे हैं, और संतान में क्या पैदा हो रही है, वर्कर या क्वीन। अब ड्रोन पैदा तो नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ कि मान लेते हैं इसके शरीर में कितनी जनन कोशिकाएं हैं नर की, वो तो खत्म हो जाएगी। मादा की जनन कोशिका तो इसके शरीर में बन रहा है, लेकिन इस ड्रोन से जितना इसमें गया है जनन कोशिका नर की, उसको खत्म हो जाने के बाद फिर तो इस बिना जन को इसमें तो नर की जनन कोशिका रहेगी नहीं। तो जब नर की जनन कोशिका नहीं रहेगी तो देखिए क्या होगा। तो मिटा रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए अब क्या स्थिति हो, जब फीमेल गैमेट्स यानी पहले देख लीजिए, नर युग्मक के समाप्त होने पर क्या स्थिति हो, नर युग्मक के समाप्त होने पर तो बच गया क्या, मादा युग्मक। मादा युग्मक, युग्मक मतलब समझ रहे हैं आप लोग, युग्मक का मतलब है जनन कोशिका। तो जब मादा युग्मक रहेगा तो मादा युग्मक मान लेते हैं ये किस फॉर्म में, एन के फॉर्म में। हम पहले ही बताए हैं ये हेप्लॉइड होता है। हेप्लॉइड का मतलब कि ये अगुणित तो होता है, ये द्विगुणित नहीं होता। कोई भी युग्मक जो है ना वो द्विगुणित नहीं होता। जैसे ये जो है ये द्विगुणित है, 2n लिखे है ना, ये द्विगुणित है, लेकिन यहाँ n लिखे हैं मतलब अगुणित है। यहाँ पर मेल गैमेट्स अगुणित है n के फॉर्म में, फीमेल गैमेट्स अगुणित है n के फॉर्म में। n दोनों मिल गया तो क्या बना, 2n। ये अगुणित अगुणित दोनों मिल गए, द्विगुणित हो गया। जाइगोट हमेशा द्विगुणित होता है, जबकि युग्मक हमेशा अगुणित होता है।
अब यहां अगुणित है, अब इससे क्या होगा, इस अगुणित से, इस अगुणित जो युग्मक है, मादा युग्मक, इससे क्या होगा, ये अंडा है, ये है अंडा, इससे संतान पैदा होगा, संतान पैदा होगा, और संतान में कौन होगा, ड्रोन। कौन पैदा होगा, ड्रोन। यानी ड्रोन जो पैदा होता है ना, वो अगुणित जो अंडा है उससे पैदा होता है, इसमें निषेचन कहीं भी नहीं होता, ये विकसित होकर के ड्रोन पैदा करता है। तो ये हो गया अलैंगिक जनन में अनिषेचक जनन। ये हो गया लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में मधुमक्खी जो है वो क्या पैदा की, वर्कर और क्वीन, ये लैंगिक जनन द्वारा पैदा होती है, जबकि ड्रोन मेल है, और ये किसके द्वारा पैदा हुआ, बिना निषेचन के पैदा हुआ, अलैंगिक जनन। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने आज देखा कि अनिषेचक जनन क्या है, अनिषेचक जनन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि अनिषेचक जनन में हमने बताया कि अनिषेचक जनन वह अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों के शरीर में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, लेकिन वे बिना निषेचन के संतान उत्पन्न, संतान में मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती हैं, या मेल या फीमेल में से कोई हो सकता है। इस आधार पर हमने अनिषेचक जनन को 3 भागों में बांटा, आर्हिनोटॉकी, हेलिटॉकी और एम्फीटॉकी। आर्हिनोटॉकी में मेल पैदा होता है, उसके बाद हमने पढ़ा थैलीटॉकी जिसमें फीमेल पैदा होती है, और एम्फीटॉकी में मेल या फीमेल कोई भी पैदा हो सकता है, ये वातावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, हमने बताया कि एक मधुमक्खी में किस प्रकार निषेचन द्वारा जनन होता है और किस प्रकार बिना निषेचन के जनन करती है। तो बिना निषेचन के जब नर युग्मक खत्म हो जाता है उसके शरीर में, तब मादा युग्मक जो कि अगुणित है, अंडा है, उससे संतान उत्पन्न होते हैं, और संतान में कौन उत्पन्न होता है, ड्रोन। और ड्रोन क्या है, मेल है। क्या है, मेल है। ठीक है, देखिए लगभग आप लोग इस चीज को समझे होंगे, बढ़िया से समझे होंगे। आज के क्लास में इतना ही रहेगा, मिलेंगे आप लोगों से अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आगे का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें एक इंसान का क्लोन किस प्रकार तैयार होगा, एक मेल का क्लोन कैसे तैयार होगा, एक फीमेल का क्लोन कैसे तैयार होगा, इससे संबंधित बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।